गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? होप पढ़ाई कर रहे होंगे। एमबीए सेकंड सेमेस्टर, ये लेक्चर एमबीए सेकंड सेमेस्टर के लिए है। एमबीए आपको मैंने बिज़नेस लॉ में बहुत सारे सब्जेक्ट का स्टडी कराया है, बहुत सारे एक्ट कराए हैं। और जैसे आपका सेल्स एंड गुड्स एक्ट हो गया, कंज्यूमर तो आज करेंगे हम। सेल्स एंड गुड एक्ट है आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, आरटीआई एक्ट है, तो पार्टनरशिप एक्ट है। तो सारे एक्ट कराए हैं। आपने ये देखा होगा कि ये जो एक्ट हैं आपके लिए रूटीन लाइफ में तो बेनिफिशियल ही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये लीगल नॉलेज हर बिजनेस पर्सन को होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि जो बिज़नेस हम जब रन करते हैं, देखो हम किसी से ये फ्रॉड प्रोमिसेस करके, हम लोग फेक प्रोमिसेस करके हम कोई भी बिज़नेस बड़ा नहीं चला सकते या उसको डेवलप नहीं कर सकते, उसकी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो बिज़नेस एथिकल तरीके से करा जाए, मॉरली तरीके से करा जाए, तभी हम बिज़नेस को ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये है मेजर रीज़न कि बिजनेसमैन क्यों एक्ट्स को, लीगल अवेयरनेस रहती है उनमें, वो बहुत लीगल तरीके से बिज़नेस करना चाहते हैं, बिकॉज बिज़नेस की ग्रोथ उसी लेवल से होती है। हमने बाकी सारे एक्ट्स किए हैं, लेकिन हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप लोग शॉपिंग तो बहुत करते होंगे, स्पेशली गर्ल्स को शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है। मुझे भी बहुत शौक है शॉपिंग करने का। वेन एवर आई फील बैड, वेन एवर फील बोर्ड, तो आई गो फॉर शॉपिंग और मूड एकदम फ्रेश। लेकिन जब हम ऐसे इन्फ्लुएंस में आके या फिर चीटेड हो जाते हैं मार्केटर्स से, तो हम लोगों को बुरा लगता है। हम लोग बहुत मनी लॉस भी है, एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं, और हम लोगों के माइंड में फिर ये एक स्ट्राइक करता है कि ऐसा क्यों, हमारा पैसा गया, हमको चीज़ नहीं मिली। कभी कभी कोई बहुत बढ़िया सी चीज़ लेकर पैसा देकर आते हैं, लेकिन बढ़िया सी उस टाइम दिखती है और घर आके वो बेकार लगती है, या उसमें कोई डिफ़ॉल्ट होता है, पैसा चला जाता है, उतना वर्थ नहीं होता चीज़ का, ठीक है। या फिर कोई जो हमारा डिफ़ॉल्टेड चीज़ है हमें वो मिल जाती है। तो इस सारे तरीके के जितने भी ये जो इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं कंज्यूमर के, इन चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना है। इसमें देखो हम लोग 3 चीज़ को फोकस करेंगे। पहला तो है कि हमारा इग्नोरेंस, हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। हम कभी बिल संभाल के रखते हैं? जल्दी से नहीं रखते। कम से कम 3 मंथ्स तक किसी भी आइटम को ख़रीदने के बाद उसका बिल आपको संभाल के रखना होता है, ठीक है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि हम क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या राइट्स हमारे लिए बने हैं। तो पहला है इग्नोरेंस, ठीक है, हमको वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। दूसरा है हम अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। कैसे? सस्ती चीज़ मिल रही है, सेल में ले आए, ठीक है, लो क्वालिटी की चीज़ आ गई लेकिन है महंगी, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते रहते हैं, और जिससे हम एक्सप्लॉइट होते हैं। तो इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी जो मैंने बताई है, इग्नोरेंस है, एक्सप्लॉइटेशन है, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि दूसरों के इश्यूज़ में कोई बोलता नहीं है। कल आज हमारे साथ नहीं है लेकिन दूसरे के साथ है, कल को हमारे साथ भी होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट इट बी, हमारा तो नहीं है, हम क्यों इतने झमेले में पड़े। इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं, ये जो थॉट्स हैं, ये हमारे को एक्सप्लॉइट, बहुत और एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि हम यूनिटी नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़, जितने भी 3 इश्यूज़ हैं, दीज ऑल लीड्स टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 में ये एक्ट आया है, लेकिन इसका जो ये इन्फोर्स हुआ है, ये इम्प्लीमेंट हुआ है 1 जुलाई 1987 को, ठीक है। तो 87 में ये फुल फ्लेज्ड इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें भी 3 हम लोग सेक्शंस में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो पहला सेक्शन है वो है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। आपने कभी सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। तो वो क्या है? जागना किस लिए है? जागना है अपने राइट्स के लिए। हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो एक पहला सेक्शन इस एक्ट में जो आता है वो आता है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। देन सेकेंड इसमें आता है सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, उनके इंटरेस्ट के लिए फाइट करना,
यानी केस लड़ना या फिर अवेयर रहना, दूसरी चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है इसमें 3 टायर रिड्रेसल सेल, ठीक है। रिड्रेसल सेल्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं, फोरम है, कोर्ट्स हैं, तो जिस हिसाब से केसेस होते हैं उस हिसाब से ये रिजॉल्व करे जाते हैं और जिससे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करा जा सके एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है, एक्सप्लॉइट होने से। तो ये जो जितने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैं, ये तो मम्मीज़ लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होते हैं। मम्मीज़ लोग बहुत अच्छी शॉपिंग करती हैं, लेडीज़ खासकर बहुत। अभी आपको मैं राइट्स बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल सही करती हैं, ठीक है। जब वो शॉपिंग करने जाती हैं तो वो सारी चीज़ें खुलवा देती हैं, क्यों? उनका राइट है, वो पैसा देंगी तो अपनी मनपसंद की चीज़ नहीं लेंगी। तो ये जो लेडीज़ का बहुत अच्छा एसन होता है, बहुत अच्छा इनका शॉपिंग स्टाइल होता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत एसेंशियल है, ठीक है। आधा तो वो उनको पहले ही पता होता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, राइट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर एंड सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, और 3 टायर रिड्रेसल सेल जिसमें फोरम्स, कोर्ट और एजेंसीज आती हैं, ठीक है।